अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को उन सब की समझ आ रही होगी और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा और इसके अलावा आप बहुत कुछ इसमें सीख रहे होंगे। तो आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 5 है। इसमें हम लोग आज शेप्स के मतलब डिस्कस करेंगे, शेप्स के मतलब देखेंगे। उसके अलावा हम बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं उसको देखेंगे और थोड़ा सा लोगोस के मतलब डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं अपने इमेज साइज़ को। इमेज साइज़ हमने क्या रखना है, इसके लिए मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अपने जो इमेज है उसको डिफ़ॉल्ट में कर लेती हूँ। जी, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में कर लिया है। मैं इसका न्यू टेक्स्ट को कर दूँगी डिलीट। डिलीट करने के बाद हम इसका कर लेते हैं साइज़ चेंज। साइज़ हमने रखना है इसका, साइज़ हम इसका रखेंगे, इसकी विड्थ हम लोग रखेंगे 627 और हम इसकी हाइट रखेंगे 1200। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली लेटर हेड का साइज़ होता है। तो इसको हमने साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद हम इसका कर लेते हैं कलर चेंज। हम इसका कलर रख लेंगे वाइट कलर। ठीक है, इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद हम ले लेते हैं कोई भी लोगो। ठीक है, लोगो लेने के लिए हम जाएंगे गैलरी में। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला लोगो। इसका मैं कर देती हूँ साइज़ कम। इसका मैंने साइज़ कम कर दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको कर लूँगी यहाँ पे कॉर्नर्स पे सेट। ठीक है, कॉर्नर पे सेट करने के बाद मैं इसका कर लेती हूँ। ये देखिए आप, हमारे पास जो लोगो का है बैकग्राउंड वो वाइट कलर है, प्योर वाइट कलर है और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो है हाँ वाइट कलर में। ठीक है, तो ये इसका जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रिमूव हम कहाँ से करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये जो सेंटर में ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इरेज कलर में। इरेज कलर के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसको हम कर देंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो इरेज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ले लेते हैं शेप, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं शेप्स में। शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जी, हमारे पास ये जो शेप है हमने यही वाली शेप लेनी है। इसका हम थोड़ा सा कर देते हैं मैक्सिमाइज़। इसको मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम इसका ना कर लेते हैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मैं इसमें जो चेंजिंग करूँ वो आपको नज़र आए। ठीक है, ये चलें फ़िलहाल मैं इसका रख लेती हूँ ये वाला कलर। चलिए मैं इसका अभी से ही चेंज कर लेती हूँ। इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करती हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हम इसे कर लेते हैं पिकर में जाएंगे। पिकर में जाने के बाद हम लोग करेंगे इसको क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सेकंड नंबर पे ऑप्शन, जो हमारे पास लोगो है हमें कलर सारे उसी में से लेने होते हैं ताकि हमारा जो इमेज है और जो हम चेंजिंग कर रहे हैं उसमें जो बैकग्राउंड बना रहे हैं वो डिफरेंट ना लगे, सारा एक दूसरे के साथ लिंक्ड लगे। ठीक है, अच्छा तो मैं इसमें से कर लेती हूँ सबसे पहले ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद हमारे पास ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। अब मैं इसको कर देती हूँ ओके। ओके करने के बाद हमने क्या करना है, आप जाना है हमने इसके मास्क में। ठीक है, हमारे पास ये ऑलरेडी थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाली ऑप्शन है ये सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम जाना है इसके मास्क में। ठीक है, यहाँ पे हम इसके मास्क में जाएंगे, इसको हम जाके करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं इनेबल। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो यहाँ पे मास्क मोड है वो ऑन हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हमने इसका जितना एरिया रिक्वायर है हमने कट करना है उतना एरिया हम इसका कट कर देंगे। हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। हमें इसको थोड़ा सा जी इसके थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले आते हैं यहाँ से भी। ठीक है, हमने इतना इसका एरिया कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की शेप क्रिएट हो गई है। अब हमने इसको कर देना है, आप इसकी जो साइड्स हैं उसके साइड्स में फिट।
इसकी हम साइज़ में फ़िट कर देंगे इसको। यहाँ पे इसका कर लेते हैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा। इसको इन कॉर्नर्स पे ले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से भी ला के इसको मज़ीद इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे अगेन इसके मास्क में। मास्क में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ से। इधर से भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं वो कट हो जाएं। यहाँ से भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं कट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो कॉर्नर्स हैं वो भी कट हो गए हैं और हमारे पास यहाँ पे ये कॉर्नर पे सही फिट भी हो गया हुआ है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी कॉपी। इसकी कॉपी करने के बाद आपको पता है कि हम कॉपी कहाँ से करते हैं, इसको यहाँ से। हमारे पास 3rd नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फिर हम जाएंगे कॉपी में। इसमें हम जाके इसकी कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको कर लेते हैं इसके ऊपर सिलेक्ट। इसका हम कर लेते हैं कलर चेंज। कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इसके कलर्स में। कलर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, पिकर में जाएंगे। पिकर में जाने के बाद हम हमारे पास जो लोगो है इसी के अंदर से हमने कलर पिक करना है। इसमें हम अब कर लेते हैं इसका ब्लू कलर। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। टिक किया। टिक करने के बाद हम इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम ले आते हैं इसके कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जी यहाँ पे ये हमारे पास सही एग्जैक्ट फिट हो गया हुआ है। हम कर लेते हैं इसकी एक और कॉपी करने के लिए हम अगेन जाएंगे इसके यहाँ पे सिलेक्ट। आप जब तक इसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास कॉपी की ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, अगेन हम इसको कर लेते हैं इसकी कॉपी आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से। और यहाँ पे करने के बाद हम फिर जाएंगे इसकी कॉपी में। कॉपी करने के बाद इसको कर देते हैं एक और कॉपी। इसकी कॉपी करने के बाद हमारे पास अभी कॉपी नहीं हुई। ठीक है, हम इसकी कर लेते हैं कॉपी हमारे पास ये हो गई है। अब हम कर लेते हैं इसका अगेन कलर चेंज करने के लिए हम फिर जाएंगे कलर्स में। इसमें प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, पिकर में जाएंगे। पिकर में जाने के बाद हम अगेन अपने लोगो में जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कलर कोई और सिलेक्ट है। इसमें से हम कर लेते हैं अब ये पर्पल। टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम फिर ले आएंगे इसके कॉर्नर में, इसको फिट कर देंगे लाके। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सेट। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे हो गया है सेट। ठीक है, हमारे पास ये एग्जैक्ट फिट हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आप इसको कर देना है मर्ज आपने कहाँ से करना है, आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे लेयर्स में जाना है। लेयर्स में जाने के बाद आप कर जाएंगे इसके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट ओपन हैं ये सब आपके पास ओपन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे मर्ज करने के लिए हम नीचे सबसे नीचे जो ऑप्शन है इसके ऊपर करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये चेक मार्क के निशान आ जाएंगे। आपने क्या करना है, इनके ऊपर चेक मार्क कर देना है। मैं कर देती हूँ इनको चेक मार्क। फर्स्ट को हम कर देते हैं चेक मार्क। ठीक है, चेक मार्क करने के बाद फर्स्ट को करते हैं। ठीक है, इनको करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से नीचे से मर्ज, यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या वाकई में आप मर्ज करना चाहते हैं। यस, मैं करना चाहती हूँ ओके। ठीक है, ओके करने के बाद हम इसको आ जाते हैं बैक पे आने के बाद हमारे पास ये देखें, अब ये जो है थर्ड वाला हमने इसको नहीं किया था, हम इसको थर्ड वाले को भी मर्ज कर लेते हैं इसी के अंदर। अगेन जाएंगे इधर और इसके बाद हम थर्ड वाले को भी इसके अंदर मर्ज कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम आ जाते हैं वापस। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो सारा का सारा जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी एक साथ मूव हो रही हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी की कॉपी करने के लिए हम आपको पता है कि जाएंगे थर्ड नंबर ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और जहाँ पे जाने के बाद हम अगेन कर लेंगे इसी कॉपी करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट
रोटेट करने के बाद हम आ जाएंगे इसके नीचे कॉर्नर पे, यहाँ पे लाके हम इसको फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो दोनों कॉर्नर्स पे फिट हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपके पास तकरीबन आपका जो लेटर हेड है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि ये हिले ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो आप क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद इनको क्या कर देंगे, यहाँ से लॉक करने के बाद आपके पास अब ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। आप जितना मर्ज़ी इसको आगे पीछे कर लें, यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा। हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे फिट। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये लेटर हेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसका जो लेटर हेड का कलर है वो हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ऐसे, अगर आपको लगता है कि ये कलर नहीं सूटेबल या ये पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आप थर्ड नंबर ऑप्शन पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे कलर फ़िल्टर में जाने के बाद आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी ह्यू को थोड़ा सा क्या करेंगे आप, हमारे पास यहाँ पे ना, मेरे पास ये जो लोगो है वो सिलेक्टेड था, मैं इसको फ़िलहाल रहने देती हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के लिए मैं इसकी जो लॉक है इसको हटा देती हूँ। ठीक है, और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके जो है कलर फ़िल्टर, इसको क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद हम इसको ह्यू को थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी जो रेशो है उसको बढ़ा देते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ये जो कलर हैं वो चेंज यहाँ पे होना शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसके जो कलर हैं वो चेंज भी कर सकते हैं, जो आपने सेलेक्ट किए थे। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी जो ह्यू है उसकी रेशियो है उसको बढ़ा कम भी सकते हैं। इसकी सैचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा इसका कॉन्ट्रास्ट, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से करके। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से, अब मुझे लग रहा है कि ये जो कलर है ये ठीक है। मैं अब इसी को क्या करना चाहती हूँ कि ये वाला रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अब ये मेरे पास यहाँ पे मैं लोगों को भी इसी तरीके से उसी रेंज में सिलेक्ट कर लूँगी। हमारे पास यहाँ पे जो ये देखें, जितनी ह्यू की रेशो है, जितनी सैचुरेशन की रेशो जिसमें वो फिट था, हमने सेम उसी तरीके से इसकी भी कर लेनी है सैचुरेशन। ब्राइटनेस भी उतनी कर लेंगे, सैचुरेशन भी उतनी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसका हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका जो कलर है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको लाके इसकी कॉपी करके आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे डल, और इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देंगे इसको। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम अगेन आ जाएंगे अपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है, सॉरी जी, हम आ गए अपने डिफ़ॉल्ट में आने के बाद हम कर लेंगे यहाँ से इसको टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर लिया। ये हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेते हैं। अब हमने यहाँ से करना है, ठीक है, पिक्चर लेनी है। हमारी फुल स्क्रीन पे वो सेट नहीं होगी, बल्कि जितना हम चाहेंगे उतनी ही वो सिलेक्ट होगी। हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी
यहाँ से हम ये ले लेते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर इरेज़ करें। बैकग्राउंड कलर इरेज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आ जाएंगे थर्ड नंबर ऑप्शन पे। थर्ड नंबर ऑप्शन पे आने के बाद हम आएंगे इसके इरेज़ कलर में। इरेज़ कलर में जाने के बाद हम इसका कर देंगे इनेबल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो इरेज़ हो गया है। अब हम इसकी कर लेते हैं टॉलरेंस कम ज़्यादा। ये देखें, इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका जो कलर नज़र आ रहा था वाइट वो इसका ख़त्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका वाइट कलर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा इसकी जो है वो कर लेते हैं स्मूथनेस भी। इसके जो एजेस हैं वो वाइट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एजेस भी इसके हम कर लेते हैं यहाँ से इसके ख़त्म, ठीक है। इतना इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर है वो भी इरेज़ हो गया है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी इरेज़ हो गया है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो करना है एक काम और, वो ये करना है कि आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे जाके गूगल में कलर सेलेक्ट कर लेना है। कुछ सर्कल फ्रेम डाउनलोड है, सर्कल फ्रेम आप लिखेंगे सर्कल फ्रेम। ये बेसिकली आपने करने हैं अपने लोगों के लिए सिलेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो सर्कल फ्रेम है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इसमें से कुछ जो है वो बैकग्राउंड वो लोगो के लिए अपने पास डिज़ाइन सेलेक्ट करके रख लेने हैं। जैसे ये वाला है, इसको आपने क्या कर लेना है डाउनलोड। इसको रहने देते हैं हम लोग, इसमें से हम लोग कर लेते हैं चलिए इसमें से ये वाला कर लेते हैं हम लोग डाउनलोड, ठीक है। हम ये इसको कर लेते हैं डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं वापस अपनी पिक्सेल लैब में। पिक्सेल लैब में आने के बाद हम इसको कर देते हैं, ठीक है। इसका हम कर लेते हैं इसको डिलीट करने के बाद हम इसका कर लेते हैं कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे कलर में, ओके करेंगे। हम इसका कर लेते हैं कोई भी कलर, ठीक है, नॉर्मली सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे उस गैलरी में जाने के बाद हम ले लेंगे वही फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसका साइज़ कम करने के लिए। इसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। अब हमारे पास जो आ गया है यहाँ पे लोगों का फ्रेम। अब हमने इसको करना है बैकग्राउंड इरेज़ करने के लिए हम जाएंगे थर्ड वाले नंबर ऑप्शन पे। यहाँ पे इरेज़ के ऑप्शन पे जाएंगे। इरेज़ के ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको कर देंगे इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो इरेज़ हो गया हुआ है। अब इसके हम कर देते हैं थोड़ी सी टॉलरेंस इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड इसमें जो वाइट नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए। यहाँ पे इसकी स्मूथनेस भी इसको स्मूथ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जी। तो ये लोगो हमारे पास हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर इरेज़। आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने लोगो कोई भी डाउनलोड करके रखना है और लोगो का फ्रेम, ठीक है, और वो डाउनलोड करके रखना है जी। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आपने लोगो के डिज़ाइन डाउनलोड करके रखने हैं। आज की क्लास में आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा है कि किस तरीके से आप शेप को यूज़ करते हुए लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, शेप्स की मदद से उसका बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, और कलर सैचुरेशन किसी कैसे कर सकते हैं, ह्यू वगैरह हर चीज़ आपने देखी। और इसके अलावा आपने बैकग्राउंड कलर किसी कैसे इरेज़ करना है वो देखा, और लोगो का बैकग्राउंड कलर वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर रिमूव कर सकते हैं वो देखा। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है और मुझे एक प्यारा सा लेटर हेड क्रिएट करके सेंड करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।